हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इवन कोचिंग सेंटर। तो गाइज आई होप आप सबने कंडीशनल सेंटेंसेस को अच्छे से डिटेल में भी पढ़ लिया होगा। तो अब इस सेशन में हम करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के क्विक रिवीजन पॉइंट्स। अगर हम सम अप करके देखें तो कंडीशनल सेंटेंसेस को कैसे हमें याद रखना है और क्या उनकी कंडीशंस अलग अलग आपके सामने आ सकती हैं। तो चलो गाइज शुरू करते हैं अपने कंडीशनल सेंटेंसेस। सबसे पहले तो समझते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं गाइज, ठीक है। सबसे पहले वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कंडीशनल सेंटेंसेस को यूज़ कहाँ किया जाता है, ठीक है। चलो गाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन समझो। कंडीशनल सेंटेंसेस की डेफिनेशन क्या होती है, उसने क्या दिया है। कंडीशनल टेंसेस आर और sentences are used to speculate about what could happen, what might have happened and what we wish would happen. So in English, most sentences using the conditional contain the word if. तो हमें सबसे पहले तो जो याद रखना, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं वो कंडीशन है किसकी, इफ़ वाली। तो गाइज आज के बाद हमें क्या याद रखना है, किसी भी सेंटेंस में आपको इफ़ दिख जाए, ठीक है, क्लॉज की शुरुआत में, मतलब सेंटेंस की या अगर बाद में भी है तो किसी क्लॉज की शुरुआत में अगर आपको इफ दिख जाए, ठीक है, तो वहीं समझ जाना कि ये कंडीशनल सेंटेंस बन चुका है और वहीं आपको अब ये रूल्स याद रख के चलना है, ठीक है। तो इफ की पहचान और भी वर्ड्स हैं कुछ, जैसे शुड भी है, हैड भी है, वर्ब भी है, लेस्ट भी होता है, अनलेस भी होता है, सपोज या सपोजिंग भी होता है, ये वर्ड्स भी होते हैं। बट सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस पे बनते हैं, इफ वाले पे, ठीक है। तो इसको वो भी कराऊंगा साथ साथ रिवाइज, और ये वाले तो करने ही है हमने, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस बेसिकली क्या होते हैं गाइस, जिसमें हम एक कंडीशन बनाते हैं, एक शर्तिया सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस बशर्तिया की शर्त रखी जाती है। अगर तुम ऐसा करते हो तो ऐसा हो जाएगा, अगर तुमने ऐसा किया होता तो ऐसा हो गया होता। तो उसको अच्छे से मैंने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि हमने इनको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन किया था। सबसे पहला क्या था, यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा क्या था हमारी रियलिस्टिक कंडीशंस, और तीसरे क्या थी हमारी हाइपोथेटिकल कंडीशंस, ठीक है। तो चलो गाइस एक एक करके सारी रिवाइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, मतलब वो सेंटेंसेस जो हमेशा सच थे, सच हैं, सच रहेंगे, या जो वही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे मैं कहता हूँ अगर बारिश होती है तो मॉइस्चर बढ़ जाता है, ठीक है। अगर अंधेरा हो जाए तो कुछ भी जन्म नहीं ले पाएगा। अगर जैसे अगर ग्रेविटी कम हो तो हमारा वेट भी कम होता है। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। तो कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इस कंडीशन से दी जाती है गाइस। तो हमें समझना है सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है। देखो ये क्लॉजेज 2 आगे पीछे हो सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये हमेशा आगे मिलेगा वो हमेशा पीछे मिलेगा। ये भी हो सकता है कि वो आगे मिल जाए और इफ़ वाला क्लॉज पीछे मिल जाए। तो रूल उसी अकॉर्डिंग आपको चेंज भी करने पड़ेंगे। तो इफ़ वाला जो क्लॉज है जहाँ भी मिले आपको, पहले या बाद में, आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहे हो तो इफ़ के साथ हम सिंपल प्रेजेंट रखते हैं और अगली तरफ भी हम कौन सा टेंस रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, ठीक है। जैसे उसने बोला अगर ये होता है तो वो हो जाता है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दी इसकी, सुनने में टोन क्या होती है, इफ दिस थिंग हैपन्स दैट थिंग हैपन्स। दोनों तरफ क्या चल रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे उसने एग्जांपल दिया, इफ यू हीट आइस, अगर तुम बर्फ को गर्म करते हो, तो इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। तो दोनों तरफ देखना, हाँ जी, कौन सी वर्ब यूज की है उसने, यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और एग्जांपल देखना, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, द ग्रास गेट्स वेट, वो घास गीली हो जाती है। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल दिया था, इफ इट रेन्स मॉइस्चर इंक्रीजेस, ठीक है। तो बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंसेस हैं वो आपको दोनों जगह यूज करने होते हैं। कौन सा सेंटेंसेस में, यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर आप कोई दे रहे हो तो, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी हमारी, सबसे पहला कंडीशनल सेंटेंस क्या था, सबसे पहला रूल क्या था हमारा, कि सबसे पहले हमें समझना है कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है तो हमें दोनों तरफ टेंस को किसमें रखना पड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। ये आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, बट ये आपको दोनों पता होनी चाहिए, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या होती है। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रूल है अपना रियलिस्टिक कंडीशन। अब रियलिस्टिक कंडीशन के हमने 3 टाइप देखी थी, तो तीनों टाइप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो सबसे बेसिक और सबसे
कॉमनली यूज जो टाइप है वो क्या है। अब ये कौन से होते हैं कि अगर ऐसा होता है तो वैसा होगा, ठीक है। जब वो रियलिस्टिक कंडीशन जब आप बनाते हो, रियलिस्टिक का मतलब क्या है, रियलिटी जिसका होना पॉसिबल है। कि मैं बोलता हूँ अगर तुम कल फिर लेट आए तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा, अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो तुम्हें जुर्माना भुगतना पड़ेगा या तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा, अगर तुमने ट्रैफिक रूल्स तोड़े तो पुलिस तुम पे चालान लगाएगी। तो ये जो रियलिस्टिक कंडीशन होती है ना, ये 3 तरह से बनाई जाती हैं गाइस। तो तीनों टाइप देखना। सबसे पहले टाइप नंबर 1 क्या है कि जब हम सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं इफ़ वाले क्लॉज को, याद रखना गाइस, इफ़ वाले क्लॉज को देख के अगला क्लॉज डिसाइड किया जाता है। तो हमेशा इफ़ वाले क्लॉज को देखकर आगे वाला क्लॉज डिसाइड करना। वो कह रहा है कि इफ़ के साथ अगर सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ में भी सिंपल प्रेजेंट था, लेकिन अगर रियलिस्टिक कंडीशन है तो आगे सिंपल प्रेजेंट नहीं, डिफरेंस क्या है, आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल फ्यूचर आता है। जैसे उसने क्या एग्जांपल दिया, इफ दिस थिंग हैपन्स, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह है। दैट थिंग हैपन्स नहीं है, अब दैट थिंग विल हैपन है कि अगर ऐसा होता है तो वैसा होगा। जैसे उसने एग्जांपल दिया गाइस, इफ यू डू नॉट हरी, ये देखो ये प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इफ यू डू नॉट हरी, अगर तुमने जल्दी नहीं करी तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। अब ये आ गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट मोडाल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये एक और एग्जांपल देखते हैं, इफ इट रेन्स टुडे, अगर आज बारिश होती है, जैसे पिछले में हमने क्या देखा था, अगर बारिश होती है तो मॉइस्चर बढ़ जाता है या घास गीली हो जाती है। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि अगर आज बारिश हुई तो क्या होगा, यू विल गेट वेट, कि अगर आज बारिश हुई तो तुम भीग जाओगे। तो जब हम रियलिस्टिक कंडीशन बनाते हैं तो तब हमें क्या ध्यान रखना है, इफ वाला जो क्लॉज होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाता है, सिंपल प्रेजेंट में, लेकिन जो अगला क्लॉज होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बनाते हैं हमेशा, ठीक है। ये हमने देखा भी होगा, जैसे मैम बोलते थे बचपन में, इफ़ यू डू नॉट फिनिश योर होमवर्क ऑन टाइम आई विल पनिश यू, ठीक है। तो ये एक रियलिस्टिक कंडीशन हो जाती थी, अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तो मैं तुम्हें सजा दूंगी, ठीक है। चलो गाइज, ये थी पहली टाइप। अब चलते हैं दूसरी टाइप पे। अब ये था, उसी मैंने बताया था ना, प्रेजेंट को अगर आप पास्ट में ले जाओ, उसी सेंटेंस को हम एक तरह से और बोल सकते हैं, उसका मतलब नहीं बदलता, सिर्फ रूल बदल जाते हैं। तो अगर इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट की बजाय पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले, सिंपल पास्ट मिले, तो हमें क्या ध्यान रखना है, आगे जो हम बनाते हैं वो या तो प्रेजेंट कंडीशनल या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं इसके साथ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कंडीशनल या प्रेजेंट कंडीशनल क्या होता है वो देखना गई। जैसे इफ दिस थिंग हैपेंड, हैपन्स की बजाय आप देखना क्या आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इफ दिस थिंग हैपेंड दैट थिंग विल हैपन नहीं, वुड हैपन। हम बेसिकली क्या बनाते हैं उसका, प्रेजेंट कंडीशनल या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कंडीशनल क्या होता है, विल की जगह क्या आ जाएगा, वुड, शैल की जगह शुड, मे की जगह माइट, कैन की जगह कुड। तो जो मोडाल की पास्ट फॉर्म होती है ना वो अब यूज की जाती है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट। तो उसको भी हमें क्या करना पड़ता है, मोडाल को बस अपनी पास्ट फॉर्म में रखना होता है। जैसे उसने एग्जांपल दिया, इफ यू वेंट टू बेड अर्लियर, अगर तुम जल्दी सो जाते, यू वुड नॉट बी सो टायर्ड, तो तुम इतना नहीं थके होते। तो अगर तुम टाइम पे सो जाते तो तुम इतना नहीं थकते। तो देखना, जब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है तो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं गाइस, यू वुड नॉट बी सो टायर्ड, ठीक है। हम मोडाल को अपने पास्ट फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इफ इट रेन, अगर आज बारिश होती है, अगर बारिश होती है, रेन्स था तो हमने प्रेजेंट में रख दिया था, अगर रेन है तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले ना इफ वाले क्लॉज में, तो आगे हमें बस विल नहीं, विल की जगह क्या, वुड, शैल नहीं, शुड, मे नहीं, माइट, कैन नहीं, कुड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इफ इट रेन यू वुड गेट वेट, अगर बारिश होती है तो तुम भीगोगे। तो इसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। इफ आई स्पोक इटालियन, अगर मैं इटालियन बोलता, आई वुड बी वर्किंग इन इटली, तो मैं इटली में काम कर रहा होता। ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कंडीशनल। बस इफ आई स्पोक इटालियन, कि अगर मैं इटालियन बोल पाता तो मैं क्या कर रहा होता, मैं इटली में काम कर रहा होता, ठीक है। तो अगर मैं इटालियन बोलता तो मैं इटली में नौकरी कर रहा होता। तो जब इधर आपको इफ वाले क्लॉज में सेकंड फॉर्म मिले वर्ब की, तो क्या ध्यान रखना है, उधर हमें मोडाल को किस में ले आना है, अपने पास्ट फॉर्म, ठीक है। ये थी इसकी सेकंड टाइप। अब चलते हैं इसकी थर्ड टाइप पे, जो बहुत कम बताते हैं टीचर स्टूडेंट्स को। इसको ध्यान से सुनना। हमने क्या देखा था गाइस, हम इफ को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, शुड वाले से। तो इफ को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस कंडीशन में शुड से। तो अगर आपको शुड के साथ कभी सेंटेंस शुरू होता दिखे और इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे, तो आगे क्या ध्यान रखना है आपने, सिंपल फ्यूचर रखना है उसके साथ। जैसे
शुड दिस थिंग हैपन, अगर ऐसा होता है दैट थिंग विल हैपन। बिल्कुल सेम वही टाइप, इसी रूल की टाइप 1 वाली है, बस इफ की जगह क्या आ रहा है, शुड आ रहा है, बस ये ध्यान रखना। जैसे शुड यू लाई अगेन, अगर तुमने दोबारा झूठ बोला, आई विल नेवर फॉरगिव यू, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। या शुड इट रेन टुडे, अगर आज बारिश होती है, वी विल गो फॉर अ ड्राइव, तो हम ड्राइव पर जाएंगे। तो ये हम बना रहे हैं किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब सिंपल फ्यूचर में। इधर जब किससे, इफ की जगह पे क्या यूज हो रहा है, शुड यूज हो रहा है। तो आज के बाद कभी आपको सेंटेंस शुड से शुरू होता दिखे तो कंफ्यूज मत होना कि सर ये कैसा सेंटेंस है, समझ जाना वो कंडीशनल सेंटेंस है। जो रियलिस्टिक कंडीशन है उसकी टाइप 1 वाली ही कॉपी है, बस इफ की जगह क्या यूज हो रहा है, शुड यूज हो रहा है, मतलब भी वही है और हिंदी भी वही है इसकी। शुड इट हैपन अगेन वी विल फायर यू, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। तो शुड इट हैपन मतलब इफ इट हैपन्स अगेन, हैपन्स का एस निकाल देंगे तो इफ शुड, इफ की जगह शुड आ जाएगा तो शुड इट हैपन अगेन। तो शुड को हम इफ को रिप्लेस करने के लिए यूज करते हैं रियलिस्टिक कंडीशंस में गाइस, ठीक है। तो ये था अपना रूल नंबर 2, और जिस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में वो है रूल नंबर 3, ठीक है। 1 और 2 पे भी बनते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 3 पे सबसे ज़्यादा बनते हैं क्योंकि ये याद रखना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बच्चे के लिए। तो इसमें हमने 4 अलग अलग टाइप देखनी है, ठीक है। कैसे, सबसे पहले टाइप नंबर 1 पे चलते हैं। हाइपोथेटिकल कंडीशंस क्या होती हैं, इमेजिनरी सेंटेंसेस। रियलिस्टिक क्या था, जो होने, जो जिनका होना पॉसिबल है। लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनका होना पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ अगर मैंने ऐसा किया होता तो आज मुझे ये ना भुगतना पड़ता, इसका मतलब वैसा मैंने नहीं किया और आज मैं भुगत रहा हूँ, तो उनको चेंज नहीं किया जा सकता, ये इमेजिनरी कंडीशंस होती हैं। तो इनमें इनको 2 कंडीशन में डिवाइड किया था हमने चैप्टर में, एक इम्पर्सनेशन और एक हाइपोथेटिकल एक्शन। इम्पर्सनेशन मतलब जब आप अपने आप को या किसी को किसी दूसरी बॉडी की तरह इमेजिन करते हो, इम्पर्सनेट करते हो। तो जब आपको इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस वर मिले और वर के बाद आके सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा हो तो समझ जाना वो कौन सा सेंटेंस चल रहा है, ठीक है। हाइपोथेटिकल कंडीशन में इम्पर्सनेशन वाला, जैसे इफ ही शी इट यू वी, कोई कुछ भी आ जाए, आई, इफ ही शी इट यू वी, वर नहीं सॉरी, वी दे, ठीक है, या फिर रोहित राहुल रीना, कोई भी नाउन आ जाए और इसके साथ अगर आपको ऐसे इफ वाले क्लॉज में याद रखना है तो यहाँ पे क्या यूज करना है, हमेशा वर, ठीक है। और उधर क्या होगा, वही सब्जेक्ट लेके वुड प्लस वी1 आ जाएगा। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर मैं करोड़पति होता तो ये गाड़ी खरीद लेता, तो इफ आई वॉज अ मिलियनेयर नहीं, इफ ही वॉज अ मिलियनेयर नहीं, इफ शी वॉज अ मिलियनेयर नहीं, इफ इट वॉज नहीं होगा यहाँ पे, इफ शी वॉज अ मिलियनेयर, इफ आई वर अ मिलियनेयर, तो यहाँ पे वॉज की जगह क्या आएगा, वर। इफ शी वर अ मिलियनेयर, इफ ही वर अ मिलियनेयर, इफ आई वर अ मिलियनेयर, इफ इट वर अ संडे, तो यहाँ पे वर यूज किया जाता है गाइस। अगर, अब इम्पर्सनेशन मतलब जब मैं अपने आप को करोड़पति की तरह इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर मैं करोड़पति होता, इफ आई वर अ मिलियनेयर आई वुड बाय दिस हाउस, या अगर आज संडे होता तो हम पिकनिक जाते, तो इफ इट वर अ संडे टुडे वी वुड गो फॉर अ पिकनिक या वी वुड गो फॉर अ मूवी। तो यहाँ पे वर वाला बहुत बच्चों को कंफ्यूज कर देता है क्योंकि यहाँ पे वॉज की जगह वर समझ नहीं आता क्यों आ रहा है। वो सोचते हैं सर ही के तो सिंगुलर है या शी तो सिंगुलर है या आई तो सिंगुलर है, तो फिर हम वर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस, इनके रूल हैं फिक्स्ड गाइस, ठीक है। एग्जांपल देखना, इफ आई वर अ रिच मैन, अगर मैं अमीर आदमी होता, आई वुड बाय अ बिगर हाउस, तो मैं एक बड़ा घर खरीदता, इससे बड़ा घर खरीदता जिसमें मैं अभी रह रहा हूँ, अगर मैं अमीर होता तो। ठीक है, तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ अपने आप को एक अमीर आदमी की तरह। तो और देखना, इफ वी वर अवेलेबल, अगर हम अवेलेबल होते, वी वुड अटेंड द फंक्शन, अगर हम अवेलेबल होते तो हम फंक्शन अटेंड करते, मतलब हम अवेलेबल नहीं है लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर हम अवेलेबल होते तो। इफ़ यू वर ग्रेजुएट, ठीक है, अगर तुम ग्रेजुएट होते, यू वुड गेट अ बेटर जॉब, तो आप तो तुम्हें एक बेटर जॉब मिलता, मतलब अगर तुमने ग्रेजुएशन की होती तो तुम्हें बेटर जॉब मिलता। इफ़ आई वर अ पॉलिटिशियन आई वुड स्पीक अगेंस्ट दिस रूल, इफ़ आई वर द पुलिस इंस्पेक्टर आई वुड catch the thieves very easily, if I were, if you were at my position what would you do, if she were here she would clarify the confusion, तो if she were here, अगर वो यहाँ होती तो वो ये confusion दूर कर देती, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे इसको क्लॉज के साथ बनाया जाता है गाइस, ठीक है। तो ये थी पहली टाइप। अब इसके बाद इसी की दूसरी टाइप देखना क्या है गाइस, हम इफ की जगह क्या यूज कर सकते हैं, इफ को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इस कंडीशन में वर के साथ। तो वही इफ की जगह बस क्या आ जाएगा, जो सेंटेंस में वर था ना वो इफ की जगह शिफ्ट हो जाएगा।
तो उसने क्या बोला, अगर सेंटेंस आपको कभी वर के साथ शुरू हो, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, तो आगे आपको क्या बनाना है, वुड प्लस V1, सेम वही रूल। जैसे मैं उसने एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे पिछले सेंटेंस में हमने क्या कहते हैं, इफ आई वर अ रिच मैन, ये भी लिख सकते हैं वर आई अ रिच मैन आई वुड बाय अ बिगर हाउस। सिमिलरली अगर यहाँ पे इफ वी वर अवेलेबल था तो हम ये भी लिख सकते हैं वर वी अवेलेबल वी वुड अटेंड द फंक्शन। या जैसे वर यू अ ग्रेजुएट, तो वहाँ पे क्या था, इफ यू वर अ ग्रेजुएट, अगर तुम एक ग्रेजुएट होते तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिलती है। यहाँ पे हम इफ की जगह वर भी शिफ्ट कर सकते हैं, वही सेंटेंस वाला, वर यू अ ग्रेजुएट यू वुड गेट अ बेटर जॉब। तो इधर हमें क्या ध्यान रखना है, इस वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो ये उसी कंडीशन की, उसी टाइप की दूसरी वो हम यूज कर रहे हैं कि इफ को रिप्लेस करके हम किससे कर सकते हैं, वर से भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं जिसमें बहुत गलतियां होती हैं। टाइप नंबर 3 ये है हाइपोथेटिकल एक्शन, कि अगर ऐसा हुआ होता या ऐसा किया होता तो आज ये हो रहा होता या ये ऐसा हो चुका होता। अब उसमें डिफरेंस क्या है, वर वाले जो पिछले हमने टाइप की उसके साथ वर वाले कंडीशन के साथ हम वुड प्लस V1 लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे वुड प्लस हैव प्लस V3 यूज किया जाता है। अब देखना, जैसे उसने बोला कि अगर आपको इसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस जोड़ना होता है, ठीक है, तो आपको आगे भी क्या रखना होता है, परफेक्ट कंडीशनल या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कंडीशनल रखना होता है। जैसे उसने बोला इफ दिस थिंग हैड हैपेंड, सुनने में ऐसा लगेगा कि अगर ऐसा हुआ होता दैट थिंग वुड हैव हैपेंड, तो वैसा हो गया होता, तो अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो गया होता। सिमिलरली अब एग्जांपल देखना, इफ यू हैड स्टडीड हार्डर, अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की होती, यू वुड हैव पास द एग्जाम, यू वुड पास द एग्जाम, पेपर में यही देगा वो वर वाले में वुड हैव प्लस V3 दे देगा, और इसमें क्या करेगा, वुड हैव प्लस V3 की जगह वुड प्लस V1 दे देगा। वही आपको गलती ढूंढनी होगी, और ये फिक्स्ड रूल होते हैं, इंटरचेंजेबल नहीं होते। तो इफ यू हैड स्टडीड हार्डर यू वुड हैव पास द एग्जाम, या इफ इट हैड रेन्ड, अगर बारिश हुई होती, यू वुड हैव गॉटन वेट, तो तुम भीग गए होते। या इफ आई हैड कंप्लीटेड दैट, इफ आई हैड एक्सेप्टेड दैट प्रमोशन आई वुड हैव बीन वर्किंग इन मिलान, तो अगर मैंने वो प्रमोशन एक्सेप्ट कर ली होती तो मैं आज कहाँ काम कर रहा होता, मिलान में काम कर रहा होता। ठीक है, लेकिन मैंने, इसका मतलब क्या है, मैंने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, प्रमोशन एक्सेप्ट नहीं की, और आज मैं मिलान में काम नहीं कर रहा। इसी को हाइपोथेटिकल सेंटेंस बोलते हैं, कि जो चीज़ रियलिस्टिक नहीं है। हाइपोथेटिकल क्या होता है, मन घड़त। तो जो मन घड़त सेंटेंसेज हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं। एक तो वर वाला, जब हम इम्पर्सनेट कर रहे हैं कि इफ आई वर अ बिलियनेयर आई वुड बाय दिस हाउस, वहाँ पे वुड प्लस V1 लगेगा। और इफ आई had bought this house I would have, if I had bought this house, अगर मैंने घर खरीदा होता I would have painted it in a brighter color, कि अगर मैंने ये घर खरीदा होता तो मैं तो इसमें बड़ा ब्राइट कलर करवाता। इसका मतलब मैंने खरीदा नहीं है और मैं कलर करा नहीं रहा हूँ, मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ ये चीज़ कि अगर मैंने खरीदा होता तो मैं ऐसा करता। तो ये वो सेंटेंस होते हैं। तो इसको हम कैसे करते हैं, इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट मतलब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इधर हमें क्या ध्यान रखना है, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इधर क्या आ जाता है, वुड प्लस हैव प्लस V3, ये आपको ध्यान रखना है गाइस, और इस पर बहुत गलतियां बनाता है वो। सेम इसी का जैसे हमने पीछे देखा था, रियलिस्टिक में हम देख रहे थे इफ को, हाइपोथेटिकल में पिछले टाइप में देखा हमने कि हम जो पहली टाइप देखी उसमें हमने क्या देखा था, हम इफ कर सकते हैं वर से। अब सेम यहाँ देखना, हम इफ को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, हैड से। वही जो अभी टाइप नंबर 3 की हमने उसी में, जैसे अगर वही हैड क्लॉज आपको मिल जाए तो वही हैड जो सेंटेंस वाला होता है ना, वही इफ को रिप्लेस करता है। जैसे हैड दिस थिंग हैपेंड दैट थिंग वुड हैव हैपेंड, अगर ऐसा हुआ होता तो मतलब वही होता है, बोलने में भी सेम होता है, सिर्फ रूल चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखना, पिछले वाले रूल देखते हैं। अब पिछले सेंटेंस में हमने क्या देखा था, पिछले स्लाइड में, इफ यू हैड स्टडीड हार्डर यू वुड हैव पास द एग्जाम, वही हैड को मैं इफ की जगह ला सकता हूँ, हैड यू स्टडीड हार्डर यू वुड हैव पास द एग्जाम। या हैड इट रेन्ड, ठीक है, इफ इट हैड रेन्ड की जगह ये भी बोल सकते हैं, हैड इट रेन्ड यू वुड हैव गॉटन वेट, कि तुम भीग चुके होते हैं। या हैड आई एक्सेप्टेड, इफ आई हैड एक्सेप्टेड था, अब इफ की जगह क्या लिया है वो, हैड आई एक्सेप्टेड दैट प्रमोशन आई वुड हैव बीन वर्किंग इन मिलान। तो ये इसकी टाइप 4 है। तो 4 टाइप तो इसकी होगी, ठीक है। 3 टाइप हमने रियलिस्टिक कंडीशन की देख ली 7, और एक हमने देखी यूनिवर्सल ट्रूथ की 8। तो बेसिकली ये 8 टाइप्स होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस। तो इनको अच्छे से नोट कर लेना ताकि आपको ये याद हो जाए, और पेपर में जब आप इनको करने लगो तो आपको इनमें गलती ना करो। बस क्या ध्यान रखना है, इफ़ की जगह पे हम क्या लगा सकते थे, जैसे हमने यहाँ देखा वर आ सकता है,
शुड आ सकता है, हैड आ सकता है। अब कभी कभी इफ की जगह पे सपोज भी आ सकता है। सपोज यू फेल द एग्जाम, व्हाट विल यू डू? रूल वही रहेगा, अगर मैं उधर प्रेजेंट रख रहा हूँ तो उधर भी मुझे वही रखना पड़ेगा। सपोज यू फेल इन द एग्जाम, व्हाट विल यू डू? अगर मैं ऐसे बोल दूँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म ले आऊँ, सपोज यू फेल्ड इन द एग्जाम, व्हाट विल की जगह वहां क्या आ जाएगा? वुड। तो सपोज यू फेल्ड इन द एग्जाम, व्हाट वुड यू डू? ठीक है, तो वही इफ को हम सपोज से कर सकते हैं रिप्लेस, ठीक है, लेस से कर सकते हैं, अनलेस से कर सकते हैं, या विश, जैसे आई विश आई वर अ बिलियनेयर, तो आई विश वो भी एक क्या है? हाइपोथेटिकल एक्शन है। तो काश मैं एक करोड़पति होता, तो वहां पे वर भी वर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके इस चैप्टर के क्विक रिवीजन पॉइंट्स। आई होप सबको सारा रिवाइज हो गया।